हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो कार्तिक का महीना शुरू हो गया है और जो स्त्रियां कार्तिक के महीने में तुलसी की पूजा करती हैं, तुलसी का दिया जलाती हैं, सुबह सुबह उठ के स्नान करके पूजा पाठ करके और तुलसी जी का दिया जलाती हैं, उनके घर में सुख संपत्ति की कमी कभी नहीं होती और उनका वैवाहिक जीवन बहुत सुखी रहता है। और कार्तिक के महीने में तुलसी की गई पूजा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। तो कार्तिक के महीने में आप तुलसी पूजा ज़रूर करिएगा। रोज़ आप जो है बहुत सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगी। अगर इस तरह से भी आप रोज़ पूजा कर लेंगे कार्तिक के महीने में तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। तो पहले जहाँ पे हम तुलसी जी की स्थापना करेंगे, आप छत पे भी कर सकते हैं, बालकनी में कर सकते हैं। तो मैं बालकनी में कर रही हूँ। तो आप इस तरह से साफ़ सफाई पहले कर लीजिएगा, फिर उसके बाद तुलसी जी की स्थापना होगी। तो मैंने इस तरह से चौकी बना ली है और सबसे पहले तुलसी को अच्छे साफ़ कर लेंगे। मेरे पास पुराना गमला है, आप चाहे तो नया गमला भी ले सकते हैं और तुलसी का पेड़ नया ले सकते हैं। और अगर आपका पुराना है तो तब भी अच्छा है। तो पहले तुलसी का जो गमला है इसकी अच्छे से साफ़ सफाई कर लेंगे, इसको अच्छे से साफ़ कपड़े से पोंछ लेंगे। तो तुलसी कोई भी हो, बस हरी भरी होनी चाहिए। वैसे तुलसी का पौधा हर घर में ज़रूर होता है और अगर नहीं है तो हर घर में तुलसी का पौधा होना बहुत ज़रूरी है। तो सब पहले हम तुलसी जी की स्थापना करने से पहले हम जहाँ पे तुलसी जी की स्थापना करेंगे रखेंगे, उससे हम उसके ऊपर कुछ भी बना, चाहे आप स्वस्तिक बना लीजिए, चाहे आप हल्दी कुमकुम से कुछ भी बना सकते हैं, नहीं तो आप अक्षत उसके ऊपर छिड़क दीजिएगा, मतलब खाली नहीं रखते। और नीचे कुछ ना कुछ, तो मैं अष्टदल कमल बना रही हूँ। आप चाहे तो अष्टदल कमल बना सकते हैं या फिर आप स्वास्तिक बना सकते हैं रोली और चंदन से, ये बहुत शुभ माना जाता है। तो मैं अष्टदल कमल के साथ स्वस्तिक भी बनाऊंगी और स्वस्तिक के ऊपर मैं पूजा करते हुए थाली रखूंगी। तो नीचे मैंने स्वस्तिक बना लिया है, ऊपर अष्टदल कमल बना लिया है। तो इसमें मैं थोड़ा सा हल्दी लगा दूंगी। हल्दी लगाने के बाद थोड़ा सा अक्षत डालेंगे। अक्षत होता है चावल को हल्दी में रंग देते हैं आपस में। चावल में थोड़ा हल्दी डाल के अक्षत बना दिया जाता है। तो उसके बाद मैंने तुलसी जी को, तुलसी माता को विराजमान किया है और वस्त्र स्वरूप हम इस तरह से कोई भी चुन्नी जो है वो बांध देंगे और हल्दी कुमकुम का तिलक करेंगे। तो वैसे तो आपको पूजा सुबह करनी चाहिए, लेकिन आपको अगर टाइम नहीं मिलता है सुबह पूजा करने का तो आप शाम को भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सुबह पूजा कर रहे हैं तो इसको जल से सींचना बहुत ज़रूरी है। सुबह आप जल से सींच सकते हैं, लेकिन शाम के समय, अगर रात शाम के समय पूजा कर रहे हैं, और उसके बाद हम कलावा चढ़ाएंगे। आप चाहे तो एक चुन्नी तुलसी माता जी के ऊपर भी श्रृंगार स्वरूप डाल सकते हैं। तो मैंने कलावा डाला है, अगर नहीं है आपके पास तो कलावा डाल सकते हैं। तो मैं जो दिया जलाऊंगी, दीपदान करूंगी, वो डालूंगी। ये देखिए तुलसी की लकड़ी, जब तुलसी सूख जाती है ना तो उसको फेंकना नहीं चाहिए। इस तरह से पत्ती पत्ती लकड़ियाँ तोड़ के इसका दिया जलाना बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इसको रुई में लपेट के, तुलसी की लकड़ी है, इसको रुई में लपेट के तब हम इसका दिया जलाएंगे। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल जो आप रुई की बाती का दिया बनाते हैं वो भी आप बना सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप तुलसी माता का दिया जला रहे हैं तो लंबी बाती का बनाना है, गोल बाती का नहीं। और तुलसी माता का दिया देसी घी या फिर आप तिल के तेल से भी जला सकते हैं। और साथ में अगर फूल है तो फूल चढ़ाइए और साथ में धूप जलाइए। तो अगर आपके पास सुबह टाइम नहीं है या फिर आप सुबह नहीं कर पा रहे हैं तो सुबह कोई बात नहीं, आप नहा के तुलसी में जल और धूप जला सकते हैं। लेकिन आप शाम के समय पूजा कर सकते हैं। अगर सुबह नहीं कर पा रहे हैं तो शाम के समय आप डेली तुलसी में दीपक जलाइए, पूजा करिए और उसके बाद आरती कीजिए, हाथ जोड़ के तुलसी माता से प्रार्थना करिए। अगर दोनों टाइम करते हैं तो और ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आप एक टाइम ज़रूर करिएगा।
अपने घर की सुख शांति के लिए और हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए, गलती की क्षमा मांगिए। तुलसी माता जी की कथा भी होती है और 24 अध्याय होते हैं। आप चाहे तो तुलसी माता की रोज़ एक एक कथा पढ़ सकते हैं। और इसके साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 या 21 बार जाप जरूर करिएगा। अगर आपके पास शालिग्राम जी हैं तो उनको भी आप साथ में स्थापित कर सकते हैं। तुलसी पूजा की ये छोटी सी वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी होगी।